ने जोड़ लिया, लेकिन जयकारा नहीं लगा पा रहे। देखो, जयकारा लगाओगे तो हनुमान जी के कानों तक जाएगा, और हनुमान जी के कानों तक आपकी हाजिरी लग गई तो फिर आपके जीवन का संकट भी हर लेंगे। बोलो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। तो अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी महाराज, इसीलिए कहा गया कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी, 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 गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। श्री तुलसीदास जी महाराज को कहना ही पड़ गया कि हनुमान सम नहीं बड़ भागी। हनुमान जी आपके समान कोई बड़ भागी नहीं है, और नहीं को राम चरण अनुरागी। और हे हनुमान जी, आपके समान राम जी के चरणों का अनुराग भी किसी के अंदर नहीं है। और बोले गिरजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। बार बार कह रहे हैं कि हनुमान तुम्हारे समान कोई नहीं है, बड़भागी नहीं है। अब देखो, रामचरितमानस में बड़भागी शब्द कई बार आया, एक ही दो बार नहीं आया। बड़भागी शब्द रामचरितमानस में कई बार आया। तो अब निर्णय कैसे लिया जाए कि राम जी सभी बड़भागियों में कितने बड़े बड़भागी हैं और कौन कौन लोग बड़भागी हैं? तो श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यहां भी बड़े भाग्य शब्द आ गया। क्या
बोले बड़े भाग्य से व्यक्ति को मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। तो किसी ने कहा अब बताओ जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वो बड़भागी है कि आपने कहा हनुमान जी बड़भागी हैं? तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, बड़भागी तो पहले और पहले कौन है? बोले जिसने मानव का शरीर प्राप्त किया है। और हम सभी लोगों ने मानव का शरीर प्राप्त किया तो हम सभी लोग कौन हैं? बोले बड़भागी हैं। ये भगवान की पहली कृपा है। लेकिन फिर एक बड़भागी शब्द आया, क्या? बोले बड़े भाग्य पाइय सतसंगा, बड़े भाग्य पाइय सतसंगा। फिर बड़े भाग्य शब्द का प्रयोग आ गया कि पहला तो बड़े भाग्य शब्द है कि हमने मानव का शरीर पाया, और दूसरा बड़ भाग्य शरीर ये है कि हम लोगों ने मानव का शरीर प्राप्त करके भगवान की कथा को प्राप्त कर लिया। इसलिए किसी साधक ने बड़ी सुंदर बात कही कि ये जो शरीर मिला है ना, बड़े भाग्य से मिला है। कभी कभी भगवान की जब कृपा होती है तो व्यक्ति को भगवान मानव का शरीर देते हैं। हो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि मानव का शरीर प्रदान किए। तो हम सभी लोग बड़भागी हैं, और बड़भागी तो हैं, लेकिन और बड़भागी हैं कि मानव का शरीर प्राप्त करके भगवान की कथा को सुन रहे हैं। किसी साधक का बड़ा सुंदर भाव है, क्या? कि बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दी, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दे, गंवाते गंवाते उम्र पार कर दे। खाने कमाने में आयु गंवाई, खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दे, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दे। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, 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 अरे काल मुख से ना कोई बचा है, अरे काल मुख से ना कोई बचा है, जरा सोच ले सा, जरा सोच ले सा। देखो भजन समझ में आ रहा है तो ताली बजाओ ना, ऐसे हाथ उठाओ, अब विचार करो और पीछे पीछे गाओ। जय हो। जरा सोच ले सा, जरा सोच ले सा, ले जाएंगे क्या यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दी।
संसार सागर में जीवन की नैया है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया, है संसार सागर में जीवन की नैया, है पतवार सतकर्म सतगुरु खेवैया, है पतवार सतकर्म सतगुरु खेवैया, माया के चक्कर में, माया के चक्कर में, माया के चक्कर में, माया के चक्कर में पढ़ करके हम जीवन की नैया मझधार कर दी, जीवन की नैया मझधार कर दे, जीवन की नैया है मझधार कर दे, जीवन की नैया मझधार कर दे। और अंतिम पंक्ति है, और अंतिम पंक्ति में किसी साधक की बड़ी सुंदर भाव है। गाइए, सुनिए, जीवन में उतारिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? थोड़ा ताली सेवा करते हुए बताओ ना, लगे कि कथा में आनंद आ रहा है। जय हो। और बड़े भाव से गाओ। क्या? अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, 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 तो ले मान सच्चे सदगुरु की वाणी, तो ले मान सच्चे सतगुरु की बाणी, लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन, लगे अपना जीवन सत्कर्म में। अभी तक तो यह हमने बेकार कर दे, अभी तक तो हमने बेकार कर दे, अभी तक तो यह हमने बेकार कर दे, अभी तक तो हमने बेकार कर दे। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, गवाते गवाते मन पार कर दे, गवाते गवाते मन पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे, गवाते गवाते उम्र पार कर दे। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पंक्ति समझ में आई? समझ में आई कि नहीं आई? अरे बड़े भाग्य से, ये आप ही के लिए कह रहे हैं। हम भी आते हैं, लेकिन आप भी आ रहे हो कि बड़े भाग्य से ये मनुज तन मिला है। पर भैया,
गवाते गवाते उम्र पार कर दे, खाने कमाने में आयु गंवाई, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दे, यूं ही जिंदगी हमने बेकार कर दे। वही हमारे साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी वही हो रहा है। क्यों? बोले निद्रया ही विते नक्त्वम व्यवावायेन च वावया दिवाचार्थे हयाराजम्ब कुटुंब भरणेन च। रात्रि सोने में जा रही है, दिन कमाने में जा रहा है, और जीवन का एक एक दिन बीतता चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इतना अमूल्य शरीर भगवान ने दिया तो हम लोग बड़भागी हैं। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, और उससे बड़ी बात क्या है? बोले सत्संग पाए। तो बड़भागी में कौन कौन आया? बोले जिसको मानव का शरीर प्राप्त हुआ, और मानव का शरीर प्राप्त होकर के जिसने भगवान की कथा को सुन लिया, वो बड़भागी हैं। अब इतना ही नहीं, बोले इसके आगे भी और भी बड़भागी हैं। कौन? बोले बंदर भालुओं ने जब भगवान की मदद किया तो बंदर भालुओं ने क्या कहा कि हम सब सेवक अति बड़भागी। बंदर भालुओं ने कहा हम लोग अति बड़भागी हैं। क्यों? बोले हम सभी लोगों ने भगवान की सेवा किया, भगवान के पीछे पीछे चले। जो मानव शरीर पाया वो बड़भागी, जिसने भगवान की कथा को पाया वो बड़भागी, लेकिन जो भगवान के पीछे पीछे चले वो क्या हैं? बोले वो अतिशय और अप्रिय बड़भागी हैं। बड़भागी हैं, लेकिन जो भगवान के पीछे चले वो तो अति बड़भागी हैं, लेकिन भगवान जिनके पीछे चले हों वो कितना बड़भागी होगा? कौन? बोले श्री अहिल्या जी। अहिल्या जी का उद्धार करने के लिए भगवान अयोध्या से चले, और जब अहिल्या जी के ऊपर कृपा कर दिया तो अहिल्या जी ने यही कहा कि अतिशय बड़भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। अतिशय बड़भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही। अतिशय बड़भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। अतिशय बड़भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। तो श्री अहिल्या जी कौन हैं? बोले अतिशय बड़भागी। भगवान इनके पीछे गए। कौन कौन हुआ? बोले बड़भागी, अतिशय बड़भागी और अति बड़भागी, तीन हो गए। लेकिन एक और बड़भागी है। कौन? बोले राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गया हूं परम बड़भागी। श्री गिद्धराज जटायु जी भगवान के कार्य में अपने प्राण को छोड़ दिया तो क्या हुआ? बोले परम बड़भागी, परम बड़भागी। मानव शरीर जिसको प्राप्त हुआ वो बड़भागी, और मानव शरीर प्राप्त होने के बाद जिसने कथा को सुना वो बड़भागी, और जो भगवान के पीछे पीछे गया वो अति बड़भागी, और भगवान जिसके पीछे पीछे गए वो अतिशय बड़भागी, और भगवान के वियोग में जिसने प्राण को छोड़ा वो परम बड़भागी। तो किसी ने कहा कि तुलसी बाबा ये तो आपने कंफ्यूज कर दिया भाई, सबको परम बड़भागी, अति बड़भागी, विचित्र बड़भागी बता दिए, तो हनुमान जी कौन से बड़भागी हैं? तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा
कि कोई बड़भागी बना रहे, कोई अतिशय बड़भागी बना रहे, कोई परम बड़भागी बना रहे, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। 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 यह पंक्ति समझ में आई कि कोई कितना भी बड़भागी हो जाए, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी की तुलना कोई कर सकता नहीं है। तो किसी ने कहा तुलसी बाबा ये तो लाइन समझ में आ गई कि हनुमान सम नहीं बड़भागी, इनके जैसा कोई बड़भागी नहीं है। लेकिन आपने दूसरी लाइन क्या लिखी? बोले नहीं को राम चरण अनुरागी। आपने ये क्यों लिख दिया कि इनके जैसे राम जी के चरणों में किसी का अनुराग नहीं है? भाई राम जी के चरणों में सबकी प्रेम होता है, सबका श्रद्धा होता है, लेकिन आपने केवल हनुमान को इसमें फिर क्यों रखा? तो श्री तुलसी बाबा ने कहा कि हमने ऐसे वैसे नहीं रखा, बहुत विचार करके रखा कि हनुमान जी से ज्यादा भगवान के चरणों का कोई अनुरागी भक्त नहीं है। तो किसी ने कहा कोई प्रमाण है? अच्छा, कलयुग का व्यक्ति बिना प्रमाण दिए कोई बात मानता ही नहीं। हाँ, अभी हम बता दें भगवान शंकर को जल छोड़िए आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, तो आदमी क्या कहेगा? महाराज पाप तो हमने देखा नहीं, कोई लाभ मिल जाए वो बताओ। हाँ, हम सब कह देते हैं। तो कलयुग का प्राणी प्रश्न कर लिया कि कैसे राम जी के चरणों में इन्हीं का प्रेम है, दूसरे का नहीं है? बोले इसका प्रमाण है। क्या? बोले जब राम जी लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए तो राजगद्दी पर विराजमान हो गए, और राजगद्दी पर विराजमान होने के बाद भगवान ने सबको कुछ ना कुछ दिया, भेंट दिया, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। और हनुमान जी को कुछ देते नहीं हैं, और हनुमान जी को भगवान देखते हैं, और देखने के बाद मुंह फेर करके सीता जी की तरफ देखने लगते हैं। अब यह दृश्य को बार बार जानकी मैया ने देखा। पुनि पुनि कपहि चितव सुर त्रासा। बार बार जानकी जी को देखते हैं, बार बार हनुमान जी को देखते हैं। जानकी जी ने कहा प्रभु क्या लीला चल रही है, थोड़ा हमें भी बता दो। आप हनुमान जी को देखते हो और हनुमान जी जब आपको देखने लगते हैं तो आप हमारे तरफ देखने लगते हो, शर्मा क्यों जाते हो? राम जी ने कहा देवी जी एक बात बताओ, किसी सेठ से अगर कोई पैसा ले ले तो जब तक वह पैसा चुका नहीं देता तब तक सेठ के सामने वह मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। मां सीता ने कहा हम तो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आप कहना क्या चाहते हो? बोले बात ऐसी है कि हनुमान जी के ऋण से हम उड़ नहीं हो पा रहे हैं। अब उनके हम ऋण से उड़ हो नहीं पा रहे हैं, उनको हमारे लायक देने उनको क्या दूं, हमारे पास वस्तु नहीं है, इसी के कारण हम हनुमान जी की तरफ देख पा नहीं रहे। किस याचक के अंदर इतना सामर्थ होगा कि अपने मालिक के तरफ देख ले? अब हनुमान जी तो हमारे मालिक हैं, तो हनुमान जी को मैं कुछ दे नहीं सकता हूं और उनके दे नहीं सकता, इसलिए उनके सामने मुख नीचे कर लेता हूं। और राम जी ने कहा कि कपि से उरिन हम नाही, कपि से मैं उरिन नहीं हूं। तो जानकी जी ने कहा ऐसा चलता रहेगा तो आपको भी रोज राज दरबार में आना है, इनको भी रोज दरबार में आना है, और दोनों लोग एक दूसरे को देख करके शर्माओगे तो राजकाज कैसे चलेगा? तो हनुमान जी की अब क्या दिया जाए यह सोच करके प्रभु राम ने कहा तो आप ही बता दो क्या दे दें हम। तो जानकी जी ने कहा आप कुछ नहीं दे सकते हो? बोले नहीं। तो जानकी जी ने कहा कि एक काम कर दीजिए, क्या आप एक चिट्ठी लिखिए और चिट्ठी में यही लिख करके दे दीजिए कि हनुमान जी हम आपको कुछ नहीं दे सकते, यही दे दीजिए।
राम जी ने कहा ये तो बड़ी विचित्र बात है। लेकिन दरबार के कुछ लोग कहने लगे, दरबार के कुछ लोगों ने कहा कि सबको तो भगवान ने विदा कर दिया, लेकिन हनुमान जी को नहीं विदा कर रहे हैं। अब राम जी से किसी ने आकर के कहा, प्रभु हनुमान जी को कब विदा करोगे? सबको तो विदा कर दिए। राम जी ने कहा, भैया कपि को विदा करने के लिए हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। अयोध्या में और किसी के पास जाओ, अगर कोई जाकर के बोल दे कि हनुमान अब तो सब काम हो गया, तुम अपने घर द्वार जाओ तो ठीक है, लेकिन हम तो नहीं बोलेंगे। अब कौन जाए बोलने के लिए? तो किसी ने सीता जी के पास चले गए। सीता जी के पास जाकर के किसी ने कहा, आप कह दीजिए कि हनुमान जी अब आपका काम हो गया है, अब आप अपने घर जाइए, काहे यहाँ पर रह रहे हैं? तो सीता जी ने कहा, हम तो जिंदगी में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगी भैया? सीता जी ने कहा, याद करो जब रावण उठा करके लंका में ले गया था, उस लंका में ले जाने के बाद मुझको कष्ट हो रहा था, मैं तो अपने आप का प्राण विसर्जन करने वाली थी। अगर हनुमान नहीं आए होते तो मैं तो जीवन ही धारण नहीं कर सकती। तो हनुमान जी की मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है, मैं तो हनुमान को बोल सकती नहीं हूं। अब सीता जी ने भी अपना महाराज फाइल खारिज कर दिया, हम नहीं बोलेंगे। तो किसी ने जाकर के क्या किया? बोले लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी आप कह दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हम पागल हैं? क्यों? बोले याद करो भैया, जब मेघनाथ ने मुझको शक्ति बाण मार दिया था तो आप भी विलाप कर रहे थे, और विलाप करते करते आपने यही कहा था कि सब पुरुषार्थ था केहू। आज तो यह राम भी हार गया, लेकिन याद करिए आप भी रो रहे थे, पूरा बंदर समाज रो रहा था, लेकिन उस मेघनाथ की शक्ति से बचाने वाले यदि कोई हुए तो वो हनुमान जी हुए। मेरे प्राणदाता हनुमान हैं, तो मैं तो हनुमान को बोलूंगा नहीं। लक्ष्मण जी भी नहीं बोले। अब कोई भरत जी के पास गए, भरत जी से कहा कि भैया तुम बोल दो। तो भरत जी ने हाथ जोड़ दिया। भरत जी ने कहा, मैं तो अग्नि में जलने जा रहा था नंदीग्राम में, लेकिन अगर हनुमान जी खबर लेकर के नहीं आए होते तो मैं अपने प्राणों का विसर्जन कर देता। और एक कलंक तो मेरे ऊपर लग गया है प्रभु के वनगमन का, हनुमान को भिजवा करके दूसरा भी कलंक लगाओगे, हम तो कतई नहीं बोलेंगे। अब एक आदमी पहुंच गया शत्रुघ्न जी के पास। तो शत्रुघ्न ने हाथ जोड़ा, कहा जब पूरी रामायण में हम कहूं नहीं बोले तो अंतिम में काहे बोले? हम क्यों बोले? सीधी सी बात है, पूरी रामायण खत्म होने को आई, हम कहीं नहीं बोले तो हनुमान जी को विदा करेंगे? हम बोले भाई नहीं करेंगे। तो बोले भाई अब क्या किया जाए? बोले अब हनुमान जी को कौन कहे? तो फिर राम जी के पास समस्या गई। राम जी ने कहा कि हनुमान जी की महाराज मैं उड़ नहीं हो सकता। सीता जी ने कहा कोई उपाय नहीं है। राम जी ने कहा एक उपाय है हनुमान की कर्जा मुक्ति का। क्या उपाय है? बोले पहले हनुमान विवाह करें। देखिए राम जी कह रहे हैं, पहले हनुमान ब्याह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी। ये सब काम असंभव वाला है। हनुमान जी न कभू ब्याह करेंगे, न लंकापति रावण इनकी पत्नी का हरण करेगा। तो राम जी कह रहे हैं पहले हनुमान ब्याह करें, लंकेश हरे इनकी जब नारी। मुद्री लय रघुनाथ चले, निज पौरुष लाग अगम्य जवारी। आई कहें सुधि सोच हरे, तन से मन से हो जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाए सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। भाई जो हनुमान जी ने हमारे लिए किया है वही हम इनके लिए करें, तभी तो बराबर का हिस्सेदारी होगा। हनुमान जी शादी करेंगे नहीं, लंकापति रावण इनकी पत्नी का हरण करेगा नहीं, जब इनका विवाह होगा नहीं, हरण होगा नहीं, तो हम क्या करें? कैसे चुकिन हो? अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। लेकिन आज भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज जब प्रातः काल का राज दरबार सजेगा तो मैं हनुमान को बुलाऊंगा और अपने मुंह से कह दूंगा हनुमान तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। अब दूसरे दिन दरबार लगा महाराज, हनुमान जी गए। हनुमान जी तो जाकर के भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं। राम जी ने कहा हनुमान तुम्हारी कृपा से अंगद को किष्किंधा का युवराज पद मिला, विभीषण को लंका का पद मिला, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, मुझ राम को अयोध्या का राज्य मिला, पद मिला, लेकिन हे हनुमान तुमको कहीं कोई पद नहीं मिला। तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु कुछ दोगे? भगवान ने कहा हनुमान आज तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? अब तो हनुमान जी ने कहा प्रभु हमें एक पद नहीं चाहिए, हमको दो दो पद चाहिए।
अब यह देख करके सब लोग हंसी खुशी मनाने लगे, भाई आज तो हनुमान जी मांगेंगे और हनुमान जी आज मांग लेंगे तो भगवान इनको दे करके विदा कर देंगे। भगवान ने कहा मांगो हनुमान, क्या वरदान चाहिए? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा, क्या कि सुग्रीव को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण को एक पद मिला लंका का, आपको एक पद मिला अयोध्या का, लेकिन हे प्रभु मुझको आपने 2-2 पद दे दिया। भगवान ने कहा तुमको 2-2 पद मिल गए, वो कैसे? तो हनुमान जी ने क्या किया, बोले भगवान के दोनों चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके कहा मुझको यही 2 पद मिल गए और मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, 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 नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और श्री हनुमान जी महाराज की यही लीला है। और श्री हनुमान जी महाराज की आगे कथा आती है कि एक बार श्री हनुमान जी महाराज से मिलने के लिए नारद जी चले। क्या हुआ भैया? जय जय राम श्री राम जय राम 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। एक बड़ी सुंदर कथा आती है श्री नारद जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज के मिलन के उपलक्ष्य में।
एक बार की बात है, नारद जी त्रिभुवन में विचरण कर रहे थे, क्योंकि नारद जी का काम क्या है, बोले विचरण करना। आज भी कोई व्यक्ति बहुत घूमता हो चलता हो तो घर वाले कहते हैं महाराज ये नारद मुनि है, हाँ बहुत घूमते हैं। अच्छा, नारद मुनि की उपाधि तो हम किसी को दे देते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इसके विपरीत भी लोग नारद जी की उपाधि देने लगते हैं। कोई बहुत बड़ा चुगलखोर हो, हाँ इधर की बात उधर करता हो तो कहते हैं बहुत नारद मुनि बनते हैं। हाँ देखो, नारद जी का जितनी भी लीला होती है भगवान के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए होती है। नारद जी कोई चुगलखोर नहीं है, नारद जी कहीं झगड़ा नहीं लगाते हैं। लेकिन हम आप क्या कहते हैं, कोई झगड़ालू व्यक्ति को मिलते हैं तो ये बड़ा नारद बनते हैं। ये सब कहना कष्टप्रद है। नारद जी तो वही कार्य करते हैं जिससे भगवान के कीर्ति को बढ़े। तो एक बार श्री नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि भगवान का सबसे प्रिय कौन है। भाई भगवान को तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते हैं या नारद जी पता लगाना चाहे। तो जब विचरण किए तो उनके समझ में आया कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम ब्राह्मण को करते हैं। क्यों? बोले भाई ब्राह्मण क्या है, बोले ब्राह्मणों से मुखमाशीद बाहु राजन्य कृतः। वेद कहता है कि ब्राह्मण भगवान का मुख है और ब्राह्मण जो है ये भगवान को अतिशय प्रिय है। तो ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मणों ने कहा नहीं नहीं नारद जी, हम भगवान के प्रिय नहीं हैं। तो कौन प्रिय है? ब्राह्मणों ने कहा हमसे ज्यादा भगवान के प्रिय राजा लोग हैं। क्यों? बोले भगवान ने उनको गद्दी दे रखा है तो भगवान के वो प्रिय है। राजा के पास नारद जी गए तो नारद जी ने कहा महाराज हम काहे के सुखी हैं, हमसे ज्यादा सुखी कौन है? बोले इंद्र हैं जो स्वर्ग के राजा हैं, हम तो छोटे मोटे राजा हैं। अब नारद जी इंद्र के पास गए, इंद्र से बोले भैया तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। इंद्र ने कहा अरे कहाँ महाराज, हमारा भी तो कभी ना कभी कुर्सी बदल जाता है। 5 साल में कुर्सी जैसे सबकी बदलती है वैसे इंद्रों की कुर्सी बदलती है। इंद्र ने कहा कि हमारे ऊपर क्या है, सबसे ज्यादा कृपा तो भगवान की ब्रह्मा जी के ऊपर है, सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हमारी कौन कहे, हमसे ज्यादा तो भगवान महादेव को प्रेम करते हैं। महादेव के पास नारद जी गए, महादेव ने कहा हमसे भी ज्यादा प्रेम नहीं करते। तो बोले हमसे ज्यादा प्रेम तो वो अपने वैकुंठ वासियों से करते हैं, भाई जिनको वो मुक्त करते हैं। वैकुंठ वासियों के पास नारद जी गए तो नारद जी से वैकुंठ वासियों ने कहा हमको तो दिखावे के लिए प्रेम करते हैं, ये सारा प्रेम तो अपनी पत्नी से करते हैं, दिन रात उन्हीं के साथ रहते हैं। नारद जी ने कहा बात भी सही है भाई, लक्ष्मी जी से प्रेम करते हैं। अब नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए तो लक्ष्मी जी ने कहा महाराज नाम हमारा बदनाम है, हम से प्रेम नहीं करते। तो बोले आपसे प्रेम नहीं करते तो फिर किससे करते हैं? लक्ष्मी जी ने कहा कि हमारा तो नाम केवल है, दिन रात अपने भक्तों के पीछे ये दौड़ते रहते हैं। नारद जी ने कहा कौन से भक्त के पास गए हैं? बोले उनके एक भक्त हैं प्रहलाद, उन्हीं के पास गए हैं और उनको बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब प्रहलाद के पास आए तो प्रहलाद जी से नारद जी ने कहा कि मैंने पूरी सृष्टि विचार कर लिया कि आपसे ज्यादा भगवान की कृपा किसी के ऊपर नहीं है। तो प्रहलाद जी ने भी हाथ जोड़ लिया महाराज हमारे ऊपर कृपा नहीं है। तो बोले सबसे ज्यादा कृपा किसके ऊपर है? तो श्री प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हनुमास्तु महाभाग्य सेवा वा सुखमन्वभूत सुबहूनि सहस्राणि वत्सराणाय मनिघ्नम। सबसे ज्यादा यदि किसी से प्रभु प्रेम करते हैं तो वो हनुमान जी हैं। क्यों? बोले हमारे लिए तो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए भगवान का दर्शन हुआ, उसके बाद भगवान चले गए। लेकिन हनुमान जी के ऊपर भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि 11,000 वर्ष तक भगवान ने हनुमान जी से ही सेवा लिया, बाकी दूसरा कोई सेवक ढूंढा नहीं। 11,000 वर्ष तक प्रभु राम की सेवा यदि किसी ने किया तो वो श्री हनुमान जी महाराज हुए। क्योंकि भगवान राम का
जो अवतार की अवधि थी वो कितनी थी? बोले 10 वर्ष सहस्त्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राजमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रविश्यति। 11,000 वर्ष तक भगवान इस धराधाम पर थे और 11,000 वर्ष तक यदि भगवान की किसी ने सेवा किया तो वो श्री हनुमान जी महाराज ने किया। और बोले यो बलिष्ठ तमो बाल्ये देव वृंदा प्रसादतः संप्राप्ते सभ्य दुर्व्रातो जरा मरण वर्जितः। और वे अतिशय बलवान हैं, देवताओं को की कृपा है उनके ऊपर। और मैं जानता हूं कि हनुमान जी को राम जी बड़ा प्रेम करते हैं। और इतना सुनने के बाद नारद जी का मन हुआ कि हनुमान जी से मिलने चले। और जब हनुमान जी से मिलने के लिए चले तो हनुमान जी क्या कर रहे थे? हनुमान जी का तो एक ही काम है, क्या? बोले श्रीमन भगवता सत्यम त्वमेव परम प्रियः अहम चा तत्प्रियो भवत्या मद्भक्त्या वयलोकनम। हनुमान जी महाराज का केवल और केवल एक काम है, क्या? बोले दिन रात भगवान के नाम का स्मरण करना और दिन रात भगवान के कीर्तन को गा गा करके नाचना, यही हनुमान जी महाराज का काम है। यह दृश्य देख करके श्री हनुमान जी महाराज को देख करके श्री नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। नारद जी महाराज ने यही कहा कि हनुमान जी, जो दुनिया के लोगों ने आपके बारे में बताया वो बिल्कुल सत्य है कि आपके समान दूसरा कोई हो सकता नहीं है। भगवान को दुनिया प्रेम करता है, भगवान दुनिया के लोग भगवान के पास जाते हैं, लेकिन हे हनुमान, भगवान यदि किसी को प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं तो वो हनुमान जी आप हैं। इसलिए हे हनुमान, आपके समान कोई हो सकता नहीं है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। और श्री हनुमान जी महाराज का एक और कार्य है। क्या कार्य है? बोले श्री हनुमान जी महाराज दिन रात एक ही काम करते हैं और उन्होंने उस काम के लिए अपने शरीर को लगा रखा है। कौन सा काम हनुमान जी महाराज करते हैं? हनुमान जी महाराज अपने जिह्वा को आदेश दे करके रखा है। क्या? बोले हे जिह्वे जानकी जानिर नाम माधुर्य मंडितम भजस्व सततम प्रेणाम चेदस्वाहित स्वकम। हनुमान जी महाराज अपने जिह्वा को आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है? कि दिन रात तुम सीताराम सीताराम रटते रहना। थोड़ा भी तुमको समय मिल जाए तो तुम कुछ मत करना, प्रपंच मत करना, केवल इस जिह्वा से भगवान का नाम लेना। हे जिह्वा, इसीलिए भगवान ने तुमको दिया है। हनुमंत कथा की शिक्षा है। ये भगवान ने वाणी क्यों दिया है? हो कभी आप लोगों ने विचार किया? भगवान ने कान क्यों दिया है? भगवान ने नेत्र क्यों दिया है? भगवान ने चरण क्यों दिया है? भगवान ने हाथ क्यों दिया है? कभी विचार किए? किस लिए दिया है? इसलिए दिया है क्या? कि मुखो पवित्रम यदि राम नाम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणो पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम। ये मुख तब पवित्र होता है जब इससे हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। दिन रात किसी के गरियाएं और दिन रात किसी की चुंगली करें तो ये हमको सार्थक नहीं होता है। ये भी सोचता है कि इस राक्षस के पाले पड़ गए, दिन रात अशब्द ही बोलता रहता है। ये वाणी की सार्थकता क्या है? बोले दिन रात भगवान का स्मरण हो, वाणी से कुछ अच्छे शब्द निकले। हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, ये जो भगवान ने आपको हृदय दिया है ना, जिसे आप लोग अपना दिल कहते हो, महाराज हमारे दिल में इनका निवास है, तो उस दिल को किस लिए भगवान ने दिया है? वो हृदय किस लिए दिया गया है? बोले उस हृदय में भगवान के दिव्य लीलाओं को संजो करके रखिए और उसको स्मरण कर करके अपने जीवन को कृतार्थ करिए। इसलिए भगवान ने हृदय दिया है। चरण भगवान ने क्यों दिया है? कुल्लू मनाली घूमने के लिए नहीं दिया है। हो
ये चरण भगवान ने इसलिए दिया है कि अयोध्या जाओ, वृंदावन जाओ, कथा सुनने आओ, भगवान के मंदिर में जाओ, इसलिए तो दिया है। और ये हाथ भगवान ने क्यों दिया है? बोले हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदान, दान करने के लिए, गौ सेवा करने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए, धर्म का काम करने के लिए भगवान ने ये हाथ दिया है। तो यह शरीर को प्राप्त करके ये काम करना चाहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज ने अपने जिह्वा को यह आदेश दे करके रखा है, क्या? बोले जिह्वे श्री राम संलापे विलंबे कुरुषे कथम, वृथा नयाति ते किंचित बिना श्री राम नाम सुंदरम। हे जिह्वे, ये राम नाम कितना सुंदर है, इसलिए तुम दिन रात राम नाम को स्मरण करना, यही मैं तुमको आदेश देता हूं। तो श्री हनुमान जी महाराज के कहने से हनुमान जी महाराज दिन रात क्या करते हैं? बोले श्री हनुमान जी महाराज सीताराम सीताराम दिन रात कहते रहते हैं। और हनुमान जी महाराज का यह नियम है। और बोले हनुमान जी महाराज ने नाम जप में एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? बोले हनुमान जी से किसी भक्त ने जाकर के पूछा कि प्रभु आप तो कहते हो कि नाम जप करो, नाम जप करो, लेकिन भगवान का नाम कहां पर जप करें, कुछ नियम है? तो हनुमान जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही। क्या? बोले आसीनो वा शयानो वा तिष्ठन वा या कुत्र वा, आप सोए रहो, चाहे बिस्तर पे लेटे रहो, अब बिस्तर से जाग जाओ फिर भी बिस्तर पे पड़े रहो, या आप स्नान किए रहो या ना किए रहो, किसी भी अवस्था में आप रहो तो क्या करो? बोलो श्री राम नाम संस्मृत्या याति तत्परम पदम। आप किसी भी अवस्था में रहो, राम नाम का स्मरण आप कर सकते हो, इसके लिए कोई नियम नहीं है। क्यों? बोले राम जी के नाम को जप करने का अधिकार हनुमान जी क्यों दे रहे हैं? बोले हनुमान जी महाराज एक बार धोखा खा गए। अब ध्यान से सुनिएगा, हनुमान जी भी धोखा खा गए एक बार। क्या धोखा खाए? बोले एक जगह कथा हो रही थी, एक ग्राम सभा है मानो देवकली, देवकली में कथा हो रही थी हमारे तिवारी जी के यहाँ, और महाराज जी कथा सुना रहे थे कि भगवान का नाम किसी भी अवस्था में रहो जाप करो। तो कोई भक्त सुन करके गया और उसको नाम जप करने की इतनी आनंद आने लगा कि हर जगह सीताराम 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 कहने लगा। और इतना आदत हो गया कि क्या हुआ? बोले इतना आदत पड़ गया कि सुबह सुबह बाथरूम में गया और बाथरूम में भी बैठ करके सीताराम सीताराम जप करने लगा। अब हनुमान जी ने सोचा भाई चल करके अपने देवकली गांव का निरीक्षण कर लिया जाए। तो हनुमान जी महाराज बढ़िया संकट मोचन मंदिर से निकले और गांव की परिक्रमा लगाने लगे। तब तक उनको दिखाई पड़ा कि भाई कोई आदमी है सुबह सुबह राम नाम जप कर रहा है, और जो कोई राम नाम जाप करता है हनुमान जी उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। हनुमान जी चल दिए, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि ये तो बाथरूम में बैठ करके राम नाम जप कर रहा है, मेरे भगवान का इतना पवित्र नाम, और ये बाथरूम में बैठ करके जाप कर रहा है। हनुमान जी महाराज को क्रोध आ गया, और जब हनुमान जी महाराज को क्रोध आवे तो कौन बचाए? हाँ, एक तमाचा खींच करके उसको मार दिए, और तमाचा खींच करके मारे और हनुमान जी महाराज 9-2-11 हो गए, फिर अपने मंदिर में आ गए। अब महाराज तमाचा तो मार दिए, कुछ दिन बीत गया। एक दिन हनुमान जी ने विचार किया कि बहुत दिन हो गया है, अयोध्या में राम जी का दर्शन नहीं हुआ है, और चल करके भगवान का दर्शन कर लिया जाए। तो हमारे राम जी ही विष्णु हैं, इसलिए चल करके भगवान का दर्शन किया जाए। अब हनुमान जी महाराज यह विचार करके क्या किए? बोले भगवान के बैकुंठ चले गए, और जब भगवान के बैकुंठ में गए तो क्या हुआ? बोले भगवान अपने सेज सैया पर बैठे थे, सिर को नीचे किए थे। हनुमान जी ने जाकर के कहा प्रभु प्रणाम, भगवान ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। हनुमान जी को लगता है सुनाई नहीं दिया। थोड़ा पास में गए, बोले प्रभु प्रणाम मैं हनुमान, फिर भी भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। हनुमान जी को लगता है कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर को दिखाए नहीं इसलिए सुन नहीं पा रहे। थोड़ा और पास गए, और पास जाकर के बोले प्रभु प्रणाम। तो हनुमान जी की बात को सुनकर के भगवान ने थोड़ा सा अपने चेहरे को उठाया, मुरझाए फूल की तरह, बोले हाँ हनुमान ठीक है।
अब तो हनुमान जी ने देखा एक तो प्रभु का चेहरा लटका, ऊपर से तमाचा का निशान। हनुमान जी ने कहा प्रभु रात में लक्ष्मी जी से झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ प्रभु निशान दिख रहा है। हनुमान जी की बात को सुनकर के भगवान ने कहा नहीं नहीं हनुमान, हमको किसी ने मारा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु रावण की औकात नहीं हुई छू ले आपको, अब आप कह रहे हो कि आपको किसी ने तमाचा मारा है, ये कैसे हो सकता है? प्रभु ने कहा नहीं हनुमान, हमको किसी ने मारा है। हनुमान जी ने कहा प्रभु बता दो, सृष्टि के किसी भी कोने में होगा, पकड़ करके लाऊंगा, दंड दूंगा, कौन है? हनुमान जी की बात को सुनकर के भगवान ने कहा एक बंदर ने मारा है। अब जब बंदर का नाम सुने तो हनुमान जी का एक एक रोमा खड़ा हो गया। हाँ किसी बंदर ने भगवान को मार दिया। बोले प्रभु घबराओ, मैं नहीं, देवलोके भूरलोके ब्रह्मलोके तथैव च, तीनों लोक में जाऊंगा, जिंदा हुए बंदरों को लाऊंगा और जो मर गए हैं उनको भी खोद करके लाऊंगा, और जिसका फिंगरप्रिंट मैच हो गया फिर उसकी खौर ठिकाना नहीं होगा। हनुमान जी महाराज चल दिए। अब महाराज दुनिया के जितने बंदर, नाटे बंदर, छोटे बंदर, लंगूर बंदर, काले पीले नीले, सबको पकड़ के ले गए। लेकर के गए और सुबह से लेकर शाम हो गई, फिंगरप्रिंट मैच कराने लगे। अब सुबह से शाम हो गया, किसी का फिंगरप्रिंट मैच वही नहीं किया। हनुमान जी को पसीना आ गया, ठंडी का महीना पसीना आ गया। हनुमान जी को पसीना आ गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु किसने मार दिया है, पसीना आ गया, पता नहीं चल रहा है, सबको तो ट्राई कर लिए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा हनुमान एक बार तुम भी ट्राई कर लो। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या बात करते हो, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। राम जी ने कहा कभी कभी गलती से कुछ हो भी जाता है, एक बार ट्राई कर लो। अब भगवान की बात को सुनकर के हनुमान जी ने कांपते हुए हाथ को भगवान के पास ले गए, और जैसे ले गए तो क्या हुआ, बोले फिंगरप्रिंट मैच हो गया। अब फिंगरप्रिंट जैसे मैच हुआ तो क्या हुआ, बोले हनुमान जी महाराज रोने लगे, अश्रुपात होने लगा। बोले प्रभु मैं तो कभी जान के भी नहीं कर सकता, ये कैसे हुआ? राम जी ने कहा हनुमान याद करो, उस दिन मेरा भक्त राम नाम का जाप कर रहा था, तब तुमने उसके गाल पर तमाचा मारा। जब कोई भक्त मेरे राम नाम का स्मरण करता है, अगर उसके ऊपर कोई प्रहार करता है तो उस भक्त को ना लग करके मेरे ऊपर लगता है, इसलिए वो तमाचा का निशान मेरे ऊपर आ गया। यह सुन करके हनुमान जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु आज से एक सिद्धांत मुझको मिल गया। क्या? बोले असीनो वा सयानो वा तिष्ठन वा यत्र कुत्र वा, दुनिया का कोई भी प्राणी कहीं भी रह करके राम नाम का स्मरण कर सकता है, और हे प्रभु कोई कहीं भी लेकर के नाम का स्मरण करे तो आज से हनुमान उसकी रक्षा करेगा, ये मैं वचन देता हूं। तो हनुमान जी महाराज की यह कृपा है, राम जी के नाम का आप स्मरण करो, कहीं भी करो। देखो अपवित्र जगह पर भगवान का नाम अगर आप जाप कर रहे हो तो मन में करिए, लेकिन कर सकते, बोल नहीं सकते, बोलने का विधान नहीं है। और हनुमान जी को प्रसन्न करने का एक ही उपाय है। कौन कौन हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता है वो जरा हाथ उठाओ। और देखो आज उपाय बता देते हैं। माता जी आप लोगों को कोई कष्ट है? अरे थोड़ा हाथ तो उठाओ। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी को प्रसन्न करना है, भगवान शंकर को प्रसन्न करना है, तो एक चीज बात मान लो, प्रसन्न हो जाएंगे। क्या? बोले तेषामर्थे सदा विप्रा प्रसादाताहं प्रयत्नतः ददामि वच्छितं नित्यं सर्वदा सौख्यमुत्तमम्। भगवान कहते हैं श्री हनुमान जी के माध्यम से कि कोई व्यक्ति हनुमान जी महाराज के सामने जाकर के हनुमान जी महाराज को केवल और केवल सीताराम सुना दे तो हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते। हनुमान जी को सब कुछ चढ़ाए आप, लेकिन अगर सीताराम का प्रसाद नहीं चढ़ाए तो हनुमान जी प्रसन्न उतने नहीं होते हैं। और आपका बड़े से बड़ा काम हनुमान जी कब करेंगे? बोले जब हनुमान जी के कानों में सीताराम सीताराम सुनाओगे। और भगवान शंकर भी दिन रात क्या करते हैं? बोले भगवान शंकर भी दिन रात सीताराम सीताराम ही जाप करते हैं। तो भगवान शंकर और श्री हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने का एक ही साधन है, एक ही उपाय है। क्या? कि इन लोगों के सामने जाकर के सीताराम 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 सुना दो, तो सीताराम को सुन करके हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाएंगे और भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाएंगे।
आज से यह नियम बना लो, मंदिर में आओ, भगवान शंकर के पास आओ, तो आपके पास बहुत ज्यादा समय ना हो तो 108 बार उनको सीताराम सुना दो, और आप देखिए आपका बड़े से बड़ा काम होने लगेगा। ये हनुमान जी महाराज की प्रतिज्ञा है। बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम में बड़ा आनंद होता है, और जिसको जिस चीज में आनंद हो वही चीज दीजिए। कोई व्यक्ति को नशा करने वाला हो और नशा करने वाले व्यक्ति को उसका नशा दे दीजिए, देखिए जी जान मेहनत करेगा आपके घर में, और उसको बढ़िया खवा दीजिए, बढ़िया कपड़ा पहना दीजिए, तभी तक उसकी इज्जत करेगा जब तक आपके सामने है। जैसे बाहर निकला फिर अपने रंग रूप में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पता चला कि वो किसी चीज का नशेड़ी व्यक्ति है, आपने उसका नशा करा दिया, तो देखो आपके लिए प्राण दे देगा कि नहीं दे देगा। तो हनुमान जी को भी एक नशा है, क्या बोले हनुमान जी को भी एक नशा है, क्या बोले सीताराम का नशा है। और जब उनको उनकी नशीली पदार्थ वस्तु आप प्रदान करोगे तो क्या होगा, बोले हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। इसलिए हनुमान जी के सामने जाओ, भगवान के सामने जाओ, तो उनको सीताराम सीताराम सुनाना चाहिए। और यह बात हमारे हनुमानगढ़ी के एक बड़े प्रसिद्ध संत ने हमको बताई कि हनुमान जी के पास जाओ तो हनुमान जी को केवल और केवल सीताराम सुनाओ, भगवान शंकर को सीताराम सुनाओ, क्योंकि भगवान शंकर और श्री हनुमान जी महाराज व्यक्ति के प्रारब्ध को बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम और आप जब मां के गर्भ में रहे होंगे तो ब्रह्मा जी ने 5 चीजें लिख दिया है, और जो 5 चीजें लिख दिया है वही यही होगा, ना उससे ज्यादा होगा ना उससे कम होगा। कौन सी 5 चीजें लिख दिए हैं, बोले आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन मेव च। हमारी आयु कितनी होगी, हम कितने दिन जिएंगे, हम कितना कमाएंगे, हम कितने विद्वान होंगे, और हमारी कीर्ति कहां कहां फैलेगी, ये हमारा आपका मां के गर्भ में लिखा जा चुका है। और जिसके मां के गर्भ में जितना लिखा जा चुका है उतना ही मिलेगा। आप कहते हो ना महाराज हम दिन रात पूजा करते हैं, दिन रात पढ़ाई हमारा लड़का करता है, लेकिन सफल हो पाता नहीं है। हम दिन रात भजन करते हैं लेकिन शरीर में कष्ट रहता है। हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमारी अपकीर्ति होती है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमको दुख मिलता है। ये क्या है, बोले ब्रह्मा जी ने आपके कर्म के अनुसार आपके भाग्य में जो लिख दिया है वही आपको मिलता है। तो अब आप ऐसे मानो ब्रह्मा जी ने आपके जीवन में कुछ गड़बड़ लिख दिया है, अब कुछ गड़बड़ लिख दिया है तो अब सही कैसे होगा। तो बोले किसी देवी देवताओं के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ब्रह्मा के लिखे को मिटा दें, लेकिन एक लोगों के पास यह सामर्थ्य है। कौन, बोले भगवान शंकर और श्री हनुमान जी महाराज। भाविहु मेट सकहि त्रिपुरारी। ब्रह्मा के विधान को यदि कोई बदलने की क्षमता रखता है तो भगवान शंकर हैं और श्री हनुमान जी महाराज। ब्रह्मा जी ने आपके जीवन में दुख लिख दिया है, लेकिन आपने भगवान शंकर और हनुमान जी की आराधना किया है, वह दुख मिट जाएगा। आपने उनकी आराधना कर लिया है तो आपके बड़े से बड़ी विपत्ति नष्ट हो जाएगी, आपका बड़े से बड़ा काम बनने लगेगा। केवल किसकी आराधना करने से, बोले श्री हनुमान जी महाराज और भगवान की आराधना करने से। ये हनुमान जी महाराज की सामर्थ्यता है, ये हनुमान जी महाराज का कृपा है जो हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी यह दिव्य श्री हनुमंत कथा है जिसको हम सभी लोग 7 दिनों तक श्रवण करेंगे। और बहुत सौभाग्य है कि हम सभी लोग हनुमत चरित्र सुन रहे हैं, और भगवान की कथा सुनने का यही नियम है। आज प्रथम दिन है तो कुछ नियम को भी हमको फॉलो करना चाहिए। अब डॉक्टर साहब कितना बढ़िया दवा दे, अब आप उनके मुताबिक नहीं चलोगे तो दवा लाभ करेगी क्या। किसी ने डॉक्टर साहब के पास कोई गया, डॉक्टर साहब ने कहा देखो हल्की चीज खाना, ज्यादा ठोस पदार्थ मत खाना। तो वह व्यक्ति थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाया, उसने कहा महाराज हल्की चीज क्या होती है। बोले हल्की सबसे ज्यादा दुनिया में हल्की चीज क्या है। बोले महाराज जो तैरती हो। तैरती कौन है, बोले पूड़ी। हाँ पूड़ी तैरती है। अब कोई हल्की समझ करके पूड़ी खाने लगे तो कितना दवा उसको मिले, लाभ करेगा, कभी नहीं करेगा।
उसी प्रकार कथा कितना बढ़िया हो, जब जीवन में उतार ही नहीं पाओगे, ज्ञान ही नहीं होगा तो क्या मतलब है। तो नियम क्या है कथा सुनने का? बोले कहीं भी कथा सुनने जाइए, चाहे वह राम कथा हो, चाहे वह भागवत कथा हो, चाहे वह हनुमंत कथा हो, तो कथा सुनने से नियम ये है कि सारे चीजों के करने के लिए समय बहुत मिलता है, हर काम को करने के लिए समय बहुत है, लेकिन 7 दिन का समय मिल रहा है तो समय निकाल करके भगवत चरित्र जरूर सुने। और 7 दिन तक जो कोई सुने, यह ना मान करके सुने कि यह कथा तिवारी जी करा रहे हैं, यह मान के सब लोग चले कि यह कथा मेरे लिए हो रही है, हमारे ऊपर भगवान की कृपा हुई कि हमारे गांव में यह कथा हो रही है। यह मान करके जब आप लोग कथा को सुनेंगे तो यह कथा आपको भी वही पुण्य प्रदान करेगी जो सबको दे रही। 7 दिन तक कथा सुनने का नियम क्या है? बोले नियम तो बहुत बताया गया कि निराहार रहो, लेकिन कलयुग में अन्न में ही प्राण बसते हैं, तो कहा गया भोजनम तु वरमन्ये, कथा श्रवण कार्यक्रम, खूब बढ़िया से भोजन चकाचक करो, खूब बढ़िया से व्यवस्था में रहो, लेकिन सब कुछ करने के साथ साथ भगवान की कथा को मन लगा करके सुनो, ये नियम है। और कथा सुनते समय यजमान को 7 दिन तक क्षौर कर्म नहीं कराना चाहिए, बाल इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए, 7 दिन तक नाखून नहीं काटने चाहिए, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, 7 दिन तक व्यक्ति को हो सके तो वाणी से अपशब्द ना निकले, वाणी से सत्य निकले, किसी की निंदा ना हो पाए, और दिन रात भगवान का स्मरण होते होते 7 दिन तक कथा को सुनना चाहिए। अब देखो यह नियम केवल हमारे यजमान जी के लिए नहीं है, आप सब लोग कथा सुन रहे हो ना, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? अरे ऐसे हाथ तो उठा के बताओ, सुन रहे हो कि नहीं? आनंद आ रहा है? बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो आनंद आ रहा है तो क्या करो? बोले इस प्रकार आप लोग भी नियम को उतारो। उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? और केवल आप ही ना उतारे, हमको भी भैया उतारना चाहिए। वो कहते हैं ना कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दुनिया में जो जिसको मिलता है ज्ञान ही दे रहा है। सही बात है कि नहीं है? आपको हम ज्ञान दे रहे हैं, आप कथा पंडाल से बाहर निकलोगे तो आपको किसी को पकड़ करके ज्ञान देने लगोगे। सही बात है कि नहीं है? दुनिया में जो कोई है एक दूसरे को ज्ञान दे रहा है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर करही न दूसर बात, अकौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु घात। दुनिया में जिससे मिलो एक दूसरे को ज्ञान दे रहा है। अच्छा, ज्ञान सबको पता है, आपको भी पता है, हमको पता है। और ज्ञान क्या है? जो शायद हम 7 दिन में आपको देंगे वो चीज आपको पहले से पता है। अब आप कहोगे महाराज क्या पता है? बोले 7 दिन कथा का सार क्या होता है, क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, यही सार है। और जब 2 लोग बात करते हो तो आप सुनिए, जब पूरी परपंच कर लेंगे बुराई भलाई तो अंतिम में यही कहेंगे भैया बहिनी क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। मूर्ख से मूर्ख, ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी पता है क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, लेकिन अगर कहे तो 10 रुपया दे दो तो तुम्हारा गला काट देंगे, लेकिन देंगे नहीं। हाँ? ज्ञान सबको है। सही बात है? आप ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर करही न दूसर बात, अकौड़ी लागी लोभ बरस करही विप्र गुरु घात। लेकिन अगर 10 रुपया का लाभ होने लगे तो भाई का गला रेत देंगे, माता पिता का गला रेत देंगे, गुरु गोविंद का गला रेत देंगे। ज्ञानवा सबको है, लेकिन बस ज्ञान ही तक है कहाँ? बोले उपदेश देने के लिए। दुनिया में हर कोई एक दूसरे को ज्ञान ही दे रहा है। अभी आप 4 लोग बैठो, तुरंत चर्चा शुरू हो जाती है और अपने आप को इतना शरीफ दिखाते हैं जैसे जलेबी की तरह बिल्कुल एकदम सीधे हो। तो ज्ञान तो हर जगह बट रहा है। सोशल मीडिया पे देख लीजिए, हम दे ही रहे हैं, 4 लोग बैठते ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन कौन सा ज्ञान हमारे जीवन के लिए कल्याणप्रद होगा इसका विचार करना चाहिए। और कौन सा ज्ञान कल्याणप्रद होगा? बोले भगवान की कथा का ज्ञान। इसीलिए किसी को ज्ञान ना दें, जो ज्ञान हमारे जीवन में है उसको उतारे। तो हमारा भी दायित्व है कि हम आपको जो ज्ञान दें हम अपने जीवन में उतारे। आज कलयुग है, श्री भागवत जी में वक्ता के भी लक्षण बताए गए।
अच्छा, आज तो बड़ी समस्या है कि लोग यजमान को बड़ा बताने को कहते हैं, यजमान को खूब नियम बता देंगे, यजमान जी ऐसे रहिएगा ऐसे रहिएगा, लेकिन वक्ता अपने नियम में नहीं रह पाते हैं। हाँ, आज को देखिए बड़ा कलयुग है। श्री भागवत जी में कहा गया, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत्य दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्योति निष्प्रिय। वक्ता के अंदर संसार के प्रति विरक्त की भावना हो, जो मिल जाए उसी में प्रसन्न हो जाए, किसी के प्रति द्वेष की भावना ना हो, अंदर छल कपट ना हो, ब्राह्मण हो और बोले वह वेद और शास्त्रों का ज्ञाता हो, ऐसे व्यक्ति को ही कथा कहने का अधिकार है। लेकिन आज दुनिया में जो कोई कुछ ना कर पाए उसको बढ़िया यही समझ में आता है कि बाबा बन जाओ। हाँ? जब कोई धंधा नहीं सूझता तो धोती पहन लेते हैं। अब बढ़िया है, कहीं नौकरी करने जाओगे तो डिग्री मांगी जाएगी, इस लाइन में थोड़ी कोई डिग्री देखता है। 2 ही डिग्री है, एक बढ़िया सा छापा तिलक लगा लो और बढ़िया धोती पहन लो, डिग्री हो गई। इसलिए कलिकाल है, हम आपको यह विचार भी करना चाहिए कि किसी कथा सुने, और यजमान को भी यह ध्यान देना चाहिए, जब यजमान वक्ता एक दूसरे के नियम के अनुसार कथा करेगा सुनेगा तो दोनों का कल्याण होता है। तो श्री हनुमान जी महाराज का यह पावन चरित्र हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं, विगत हम लोग श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार हम लोग इन नियमों का पालन करें और इन नियमों का पालन करते हुए भगवान की कथा को सुने। श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र अग्नि पुराण, वायु पुराण और रामचरितमानस में विशेष करके उल्लिखित है, जिसकी कथा हम लोग श्रवण करेंगे। और श्री हनुमान जी महाराज के जीवन की प्रत्येक लीला में कोई ना कोई शिक्षा है। हनुमान जी कोई भी कार्य करते हैं उसके अंत में एक शिक्षा देते हैं। आज की यही शिक्षा है कि हनुमान जी महाराज भगवान के बैकुंठ में नहीं गए। क्यों? बोले वहां पर भगवान की कथा नहीं मिलती है, तो कथा के लिए हनुमान जी भगवान के लोक नहीं गए। तो हम लोगों को कथा मिल रही है, और कथा मिलने के बाद यदि कथा सुनेंगे नहीं तो क्या होगा? बोले कथा मिलने के बाद कथा सुनेंगे नहीं तो हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे, रुष्ट जरूर हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी की कथा प्रेम से सुने। क्यों? एक अंतिम बात और बताएं, इसके बाद आरती होगी और कल से कथा अपने यथोचित समय पर प्रारंभ होगी। देखो, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता, दूसरे श्रोता और तीसरे सोता। पहले श्रोता होते हैं जो कथा में बैठ जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना कथा सुन रहे हैं, कथा के बाद प्रसाद लिए घर चले गए, ये श्रोता हैं। दूसरे बोले सरौता। सरौता जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ, सुपारी काटने के काम आती है। और सरौता का काम क्या है? जो काटता ही रहे उसी का नाम सरौता। तो एक सरौता होते हैं जो कथा में आएंगे कि भैया तिवारी जी ने व्यवस्था तो बढ़िया किया, लेकिन थोड़ा सा सोफा वाला कुर्सी लगाए होते तो ज्यादा ही आनंद आता। कमी देखना है उनको। आए, प्रसाद तो दिए लेकिन थोड़ा सा ज्यादा दे दिए होते तो बीबी के लिए ले जाते। हाँ? और बोले आए तो महाराज जी ने कथा तो बताई, लेकिन महाराज जी ये चीज नहीं सुना पाए। जो कमी देखे उन्हें सरौता। और तीसरे कौन? बोले तीसरे श्रोता हैं सोता, जो कथा में आते हैं बढ़िया, कोई कुर्सी लिए, कोई खंबे का सहारा लिए सो गए। अब हमको बहुत पसंद आते हैं, न केहू का डिस्टर्ब करे, न खुद हो, न किसी को करे। हाँ, सुनिए जाए सीताराम। लेकिन हम लोग श्रोता हैं, कथा को प्रेम से सुने। श्री हनुमान जी महाराज का यह पावन चरित्र है, और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हो जाए तो संसार में कोई चीज दुर्लभ नहीं है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आओ एक छोटा सा हम लोग भजन गा लेते हैं, उसके पश्चात भगवान की आरती। और कल कथा अपने समय पे प्रारंभ हो जाएगी, तो सभी लोग अपने समय पर ही उपस्थित जरूर हों। राम जी का नाम कभी भी लो, कैसे भी लो। आओ जरा बड़े भाव से सुनते हैं। राम जपते रहो
काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन, लाख 84 भ्रमण किया दुख सहन। पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष कतन, पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष कतन। राह चलते चलो करके सीधी नजर, राह चलते चलो करके सीधी नजर। पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा, पैर नाजुक है नीचे फिसल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कौल तूने किया मैं करूँगा वफा, कौल तूने किया मैं करूँगा वफा। पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा। हो के मस्ती में तू मूल धन खा गया, हो के मस्ती में तो मूल धन खा गया। आखिरी में तेरा सिर कुचल जाएगा, आखिरी में तेरा सिर कुचल जाएगा। राम जपते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। पंक्ति समझ में आ रही है? अंतिम भजन है, अंतिम लाइन गाऊंगा। जय हो। तो ऐसे ताली बजाओ। अब एक अंतरा है,
हाथ मत नीचे करिएगा और गाओ पीछे पीछे। क्या? छोड़ कर छले कपट मोह माया जतन, छोड़ कर छल कपट मोह माया जतन, लो आ प्रभु से लगा जगदम्बा शरण, लो प्रभु से लगा जगदम्बा शरण। ओम सम है जिगर इन दया सिंधु का, ओम सम है जिगर दया सिंधु का, असर पड़ते ही फौरन पिघल जाएगा, असर पड़ते फौरन पिघल जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, कर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, 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 सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। बोलो श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। आइए सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के भगवान की आरती, और आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही सभी लोग जाएं। और कल कथा का समय 2 बजे से है, आप सभी लोग 2 बजे से उपस्थित हों, 2 बजे से भगवान की कथा को श्रवण करें। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके, त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्फुदसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि पयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करुत्तुन्नं पयोरेतु स्मासु दत्त। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, दास जाके निकल झांपे, जाके बल से गिरवर
सिखाई, लंका सपोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत भारत लाई, जात पवन सुत भारत लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, आदि सजीवन प्राण उबारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे, लान सजीवन प्राण उबारे, बैठी पताल तोरी बैठे पताल तोरे रावण के भुजा उतारे, रावण के भुजा उतारे, बैठी पताल तोरे चमकारे, रावण के भुजा उतारे, ओ बैठे पताल तोरे चमकारे, रावण की भुजा उतारे, भुजा असुर तल मारे, सतहि भुजा ओ बाई भुजा असुर तल मारे, ताहे भुजा संग जन तारे, सुर नर मुनि सुर नर मुन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लव छाई, आरती करती अंजना माई, ओ जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस के रघुराए, तुलसीदास प्रभु की रट गाई, तुलसीदास स्वामी के रट गाई, घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम ताप संतम हृदयारविंदे, मां भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सरितं मम देव देव, हरे राम